जय हिंद। तो आज हम सब बात करने वाले हैं बाढ़ पर। बाढ़ है क्या, बाढ़ क्यों आता है, बाढ़ से होने वाले नुकसान और बाढ़ का निवारण कैसे होगा, तो इस सबको जानेंगे। चलिए जानते हैं बाढ़ है क्या। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। जब नदी में जल का स्तर एक निश्चित सीमा से ऊपर हो जाए और जल नदी के तटबंधों को तोड़कर नदी के आसपास के एरिया क्षेत्र में फैल जाए और वहाँ का भूमि जब जल प्लावित हो जाए तो उसे बाढ़ कहते हैं। परिभाषा लिखा है, जब नदी में जल का स्तर निश्चित सीमा से ऊपर चला जाता है तब नदी नदी का पानी प्राकृतिक तटबंधों को तोड़कर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, इसे बाढ़ कहते हैं। तो हम सब जाने कि बाढ़ होता क्या है। अगला, बाढ़ आने का कारण क्या है। तो बाढ़ आने का कई रीजन होता है। जैसे पहला है नदी में अवसादों का जमाव। नदी में जब अवसाद मतलब गाद, जब नदी में गाद का जमाव हो जाएगा तो पानी नदी के तटबंधों से ऊपर आ जाता है और आसपास के एरिया में फैल जाता है। दूसरा है अत्यधिक वर्षा का होना। जब किसी क्षेत्र में अधिक वर्षा होता है तो नदी उस पानी को अपने अंदर एडजस्ट नहीं कर पाता है और नदी आसपास के एरिया में फैल जाता है। उसके बाद है यानी कि बादल का फट जाना। हम सब अक्सर सुनते हैं कि बादल फट गया। बादल कोई फटता नहीं है, बल्कि अत्यधिक वर्षा ही बादल फटना कहलाता है। जिस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होगा उस क्षेत्र में बाढ़ वैसे ही आ जाता है, अधिक पानी होने के कारण। उसके बाद है नदी मार्गों में परिवर्तन। नदी मार्गों में परिवर्तन, कोई नदी मानते हैं किसी रास्ते से गुजर रहा था, जैसे कि यह एक नदी है और इस एरिया में गांव है। तो पहले नदी इधर से जाती थी, लेकिन अत्यधिक वर्षा होने के कारण इसके बहाव में तेजी हुआ और ये इसका जो क्षेत्र है ना बहने का, वो चेंज हो गया और दूसरे क्षेत्र से बहने लगा। तो नदी मार्गों में परिवर्तन भी बाढ़ का कारण होता है। उसके बाद सुनामी का आना। सुनामी का आना इधर नहीं आता है, बल्कि ये समुद्र तटीय एरिया में आता है। जब समुद्र के तटीय एरिया में सुनामी और आता है तो जल जमाव हो जाता है और जल जमाव ही बाढ़ कहलाता है। तो हम सब जाने कि बाढ़ का कारण क्या है, जानते हैं। उसके बाद कि बाढ़ से नुकसान क्या होता है। तो बाढ़ से पहला नुकसान है मानव जीवन की हानि। जब भी बाढ़ आता है तो मानव की तो मृत्यु होवे करता है, तो मानव जीवन का नुकसान। उसके बाद होता है पशु पक्षी का मृत्यु। बाढ़ से पशु पक्षी मर जाता है तो पशु पक्षी का मृत्यु, तो ये भी एक हानि ही हुआ। उसके बाद है फसलों और कृषि का नुकसान। जब भी बाढ़ किसी एरिया में आता है तो वहाँ जो फसल लगी हुई थी उसका नुकसान हो जाता है। तो अगला बाढ़ का नुकसान फसलों का नुकसान, कृषि का नुकसान। उसके बाद है घर और संपत्ति। जिस एरिया में मानते हैं कि यहाँ से नदी गुजरी और बाढ़ आया, इस गांव में जो घर और था वो बाढ़ के चपेट में आके नष्ट हो जाता है, तो घर का नुकसान। पानी और भोजन। जिस क्षेत्र में बाढ़ आता है उस क्षेत्र में भोजन की कमी हो जाता है, पानी और व्यवस्था, पानी का सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और गंदा हो जाता है, पानी पीने योग्य नहीं रहता है। उसके बाद है पर्यावरणीय नुकसान। पर्यावरणीय नुकसान मानते हैं जिस क्षेत्र में बाढ़ आया है उस क्षेत्र में जितने भी जीव जंतु मरे हैं, पानी जो गंदा जमा हुआ है, उससे पर्यावरण नुकसान होगा। तो समझे कि बाढ़ से क्या नुकसान होता है। उसके बाद है बाढ़ का निवारण, यानी कि बाढ़ से कैसे बचे, इसको कम कैसे किया जाए। उसके बाद है बांध और तटबंधों का निर्माण करना। बाढ़ से बचने के लिए बांध और तटबंधों का निर्माण करेंगे। जिस क्षेत्र में बाढ़ अत्यधिक आता है, मानते हैं कि इस नदी क्षेत्र में बाढ़ अत्यधिक आता है, तो यहाँ पे मजबूत तटबंधों का निर्माण करेंगे जिससे नदी का पानी आसपास के एरिया में न फैले। उसके बाद है जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होना। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होना बाढ़ आने में कमी लाता है। जैसे मानते हैं कि यह नदी बह रही है, इस नदी में जो अवसाद जमा हुआ है, अवसाद मतलब गाद, उसमें जो गाद है, सिल्ट है, उसको सफाई करे और नदी को पूरा साफ सुथरा रखे जिससे कचरा जमा ना हो और पानी रुके ना, पानी निकलते ही रह जाए। उसके बाद है पेड़ लगाना। अत्यधिक पेड़ लगाए, अधिक से अधिक पेड़ लगाए, नदी किनारे पेड़ लगाना, जिससे कि अधिक पेड़ रहेगा तो जड़ रहता है पेड़ का, तो उस जड़ के सहारे से पानी जो है आसपास का वो मिट्टी के अंदर चला जाता है बहुत जल्द, तो ये भी बाढ़ आने में कमी लाता है। उसके बाद है पूर्व चेतावनी। बाढ़ आने से पूर्व की चेतावनी। जिस इलाके में बाढ़ आता है या जिस क्षेत्र में बाढ़ आता है उस क्षेत्र में पूर्व चेतावनी
देना। इस गांव में बाढ़ आता है तो पहले ही पता चलता है कि यहाँ से नदी बह रही है, अगले साल यहाँ पे बाढ़ आया था तो इस साल भी हो सकता है, या अधिक बारिश हुई है तो बाढ़ आ सकती है। तो इसके लिए पूर्व चेतावनी देना या पूर्व सूचना देना। ऊंचे स्थान पर जाना, बाढ़ आने के बाद हमेशा ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए बाढ़ से बचने के लिए, तो ये एक उपाय है। उसके बाद है लोगों की जागरूकता। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि बाढ़ आया है तो ये नहीं कि केवल अपने बच गए तो हो गया, जितने भी गांव में है उसको भी साथ में ले चले। बाढ़ से कैसे बचे उसमें उसका सहायता देना, बाढ़ आने के बाद उसको सहायता देना। तो ये हुआ लोगों की जागरूकता। उसके बाद है आपदा प्रबंधन योजना। आपदा प्रबंधन को ऐसे ऐसे योजना का निर्माण करना चाहिए जिससे बाढ़ बाढ़ की बारंबारता में कमी आए, बाढ़ से होने वाले नुकसानों में कमी आए, और जिस इलाके में बाढ़ आ रहे हैं वहाँ के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करें। तो ये आपदा प्रबंधन का हुआ। तो हम सब समझे कि बाढ़ क्या होता है, बाढ़ आता क्यों है, बाढ़ से नुकसान क्या होता है और बाढ़ का निवारण क्या है। तो अगले क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं आपदा। आपदा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भूकंप। तो अगले क्लास में भूकंप को जानेंगे कि भूकंप है क्या। अगर आपको इसके अलावा और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।